चलिए आज हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा इस पर समझिए। यहाँ पे एमसीक्यू आप एग्जाम पूछा जा सकता है, डेरिवेशन आप एग्जाम पूछा नहीं गया है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक इन द क्रिस्टल बट टोटल स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाई, सम एम्प्टी स्पेस इज ऑलवेज प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जैसे यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। अब इसके अंदर हमारे एटम ऑक्यूपाई है। थोड़ा देखिएगा, ये हमारे क्या है, एटम यहाँ पे ऑक्यूपाई है। यहाँ पे देखिए तो ये एक स्मॉल यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन क्या है, स्पेस है। तो देखिए ये पोर्शन देखिए स्पेस है, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। तो जो पोर्शन है वो ऑक्यूपाइड पोर्शन कहलाएगा, और जो हमारा वैकेंट हो गया इसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी पोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि बट द टोटल स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाइड। अब हम बात करने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। मीन्स वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो जैसे यहाँ पे पैकिंग हुआ है, एक टोटल हमारा वी होगा, ये हमारा टोटल वी होगा, कोई यूनिट सेल है, ये है आपका टोटल वी, और कितना परसेंट ऑक्यूपाई है इसे क्या बोलते हैं, जो रेशियो होता है इसे क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये टोटल आपका, मान के लिए टोटल अगर आपका 100 सेंटीमीटर होगा तो जो एटम ऑक्यूपाई होगा कितना होगा, 70 करीब ऑक्यूपाई होगा, बाकी 30% क्या होगा, हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है कि इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज में निकालते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी किस में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालते हैं। तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन द सर्टेन पैकेज। मतलब कितना परसेंट क्या हुआ, ऑक्यूपाइड हुआ है, इसी क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे लिखिए वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे आपको पैकिंग हो रहा है, देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपके एटम है ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, तो ये तो टोटल हो गया वॉल्यूम। अब कितना जो है इसके अंदर एटम है, कितना परसेंट इसका वॉल्यूम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, पैकिंग। अब देखिए कुछ परसेंट हमारा ऑक्यूपाइड होगा और कुछ हमारा क्या होगा, वैकेंट होगा। तो कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है एटम के द्वारा, उसकी जो वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसे क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन द सर्टेन पैकिंग। यहाँ पे देखिए लिखा है पैकिंग एफिशिएंसी बराबर वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। अब यहाँ पे देखिए स्फेयर्स प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूबिक के लिए बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है, अभी मैंने बताया था। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा बच्चों, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बॉडी सेंटर के लिए 2, और फेस सेंटर के लिए कितना होता है, 4 होता है। चलिए अब आ जाइए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द पैकिंग इन द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक के लिए कितना परसेंट हमारा ऑक्यूपाइड होगा, कितना परसेंट हमारा वैकेंट होगा। सपोज एज लेंथ ऑफ द क्यूब, एज लेंथ क्या होगा, ए होगा, रेडियस क्या होगा, आर होगा। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए आर इक्वल क्या होता है, a/2,
ये आपको पता है। ध्यान सुनिए, एज लेंथ ए होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर्स आर होगा, सिंपल क्यूबिक के लिए आर इक्वल क्या होता है A/2। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, देखिए यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है AQ होता है। ध्यान से सुनिए, जो हमारा जो यूनिट सेल होगा, जो यूनिट सेल की वी की बात करें, वी की बात करें AQ, तो ए बराबर क्या होगा 2R। देखिए ए बराबर, देखिए आर बराबर A/2, ए बराबर क्या होगा 2R, तो 2R का क्यूब मतलब क्या होगा AR3। मतलब पूरे सिंपल क्यूबिक के लिए यूनिट सेल की जो वॉल्यूम होगी क्या होगी 8R3 होगी। फिर देखिए एज लेंथ ए होता है, रेडियस आर होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए आर इक्वल A/2, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है AQ या 2R का क्यूब या 8R3 होता है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दी एक समझ में आ गया होगा कि आपका एज लेंथ स्फीयर सिंपल क्रिस्टल R/A/2 और यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या हो AQ फिक्स होगा, दिमाग में फिट करिएगा। तो R बराबर A/2, ए बराबर 2 है 8R3। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर एटम, एक स्फीयर एटम का वॉल्यूम क्या होता है 4πr3/3। एटम, ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर एटम का या वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर या वन एटम का क्या होगा 4πr3/3। अब एक एटम की जो वॉल्यूम होती है 4πr3/3 होता है। इसको हमेशा याद करना है कि वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वन एटम की जो वॉल्यूम हो गई वी की वैल्यू 4πr3/3 होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमेशा AQ होगा। सिंपल क्यूबिक के लिए R बराबर A/2, ए बराबर 2R हो जाए। तो सिंपल क्यूबिक में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं बच्चों 1। सिंपल क्यूबिक में कितने एटम प्रेजेंट होंगे 1। तो एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल बराबर क्या हो जाता है 1। एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल 1 होता है, क्योंकि 1/8 × 8, 8 कार्नर और प्रत्येक कार्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, 1/8 × 8। अब पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना हो जाए 4πr3/3, 4πr3/3 और टोटल कितना होता है 8R3। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे R3 कैंसिल, 4 ये पूरा कैंसिल करें, π/6, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.14, तो कैलकुलेट करें 0.524 आएगा। परसेंटेज में कितना आ जाएगा 52.4। तो 52.4 स्पेस ऑफ यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड। तो इम्पटी कितनी हो जाएगी 47.6 स्पेस जो होगा क्या होगा इम्पटी हो जाएगी। क्लियर। तो सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है 52.4%। इम्पटी कितना होता है 47.6। क्लियर है। एक बार फिर से देखिएगा, एज लेंथ दिया गया, रेडियस दिया गया, R बराबर A/2, वॉल्यूम फिक्स है, AQ A बराबर 2R, 2R क्योंकि 8R3, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 8R3 हो गया। क्लियर। चलिए, एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल 1 हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तो कितना है वॉल्यूम ऑफ द वन एटम 4πr3/3, 1 है तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। तो 1 × 4πr3/3 टोटल 8R3 π/6 से आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.4%। ठीक है। तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4πr3/3 और इस यूनिट सेल में कितने एटम है टोटल 1, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 4πr3/3 आ जाएगा। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। चलिए, हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर के लिए देखिए अभी मैंने कैलकुलेशन निकाला था और कैलकुलेशन में आप देखिएगा अभी एक फार्मूला था, वो फार्मूला क्या देखिए यहाँ पे R इक्वल का आपने क्या निकाला था √3a/ क्या था 4। ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 4R/√3। ये होगा हमारा फार्मूला। देखिए अभी आपने BCC के लिए आपने निकाला था तो AR बराबर क्या हो जाएगा 4R/√3 हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम, ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की जो वॉल्यूम देखिए V इक्वल क्या हो जाता है AQ और A बराबर क्या आया है 4R/√3 का क्या हो जाएगा Q। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 64R³
अपान 3√3। क्लियर है? ये अभी आपने निकाला है। तो चलिए अब एक एक चीज़ को समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही चीज़ देखिए दिया गया है कि 10 फॉर द बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, ए बराबर क्या होगा 4r/√3। अभी आपने निकाला था r बराबर क्या होता है √3a/4, तो ए बराबर क्या 4r/√3। अब यहाँ पे देखिए बीसीसी के लिए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है ए क्यू, ए बराबर क्या होता है 4r/√3 का क्यू। ए आ गया हमारा टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है 64r³/। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल, देखिए बीसी बॉडी सेंटर के लिए टोटल जो होते हैं कितने एटम प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में 2, ये आप याद करिएगा। 2 मतलब कैसे होते हैं ध्यान से देखिएगा, हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए क्या होता है ध्यान से, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक एटम 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और एक सेंटर पे। ये जो कार्नर वाला एटम होता है इससे कितनी, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना 1/8। जो कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना होता है 1/8। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से भी इससे भी हमारे क्या होंगे 8 जुड़े होंगे। तो जो कार्नर वाला होता है इसका कंट्रीब्यूशन होता है इस यूनिट सेल में 1/8। टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। एक तो यहाँ से आ गया कार्नर से और एक बॉडी सेंटर से आ जाता है। तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 2। यहाँ पर वही दिया गया है, चेक करिए कि नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ एटम या स्फीयर्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने दिएगा 2। अब 2 है। अब देखिए मैंने बताया वॉल्यूम कितना होता है एक एटम का, एक एटम की जो वॉल्यूम होती है 4πr³/3। कितने एटम है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4πr³/3। आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 8πr³/3। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा। आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 0.68%। या 68% ऑक्यूपाई होगा, वैकेंट कितना होगा 32% हमारा क्या होगा वैकेंट होगा। तो चलिए एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बीसीसी के लिए, ध्यान सुनना बच्चों। बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए रेडियस r इक्वल क्या होता है √3a/4। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r/√3। क्लियर है? तो a की वैल्यू आपको पता चल गई। अब ध्यान सुनिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ध्यान से देखिए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है ए क्यू होता है। एक जगह क्या हो जाएगा 4r/√3 का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 64r³/3√3। तो एक जो यूनिट सेल है टोटल यूनिट सेल, ये हमारा यूनिट सेल है। उस यूनिट सेल की अगर बात करें बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर के लिए बात करें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है कितना आता है 64r³/3√3। तो यहाँ पे देखिए वही आया 64/3/3√3। तो ये हमारा टोटल बीसीसी के लिए जो यूनिट सेल की जो टोटल वॉल्यूम होती है कितनी होगी 64r³/3√3। चलिए तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो पूरे यूनिट सेल की तो आपको वॉल्यूम पता चल गया। अब इसके अंदर एटम प्रेजेंट है, अब उस एटम की क्या होती है, उस एटम की वॉल्यूम क्या होती है। तो एक एटम का एक एटम की जो वॉल्यूम होती है वो हमारी कितनी होती है 4πr³/3। 4πr³/3 एक एटम की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है बच्चों 4, ये आप याद करना 4πr³/3। अब बीसीसी की बात करें तो बॉडी सेंटर में टोटल 2 एटम होते हैं, आप याद कर लीजिए। तो 2 ×
2 इंटू 4 पाई आर क्यूब अपान 3, या क्या बोलेंगे 8 पाई आर क्यूब अपान 3। ध्यान सुनिए, तो इस यूनिट सेल में एटम की वॉल्यूम कितना है 8 पाई आर क्यूब अपान 3, टोटल कितना है 64 आर क्यूब अपान 3 अंडर रूट 3। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा एटम अपान टोटल। क्लियर है। तो यही यहाँ पे वही चीज़ देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए बराबर 4r अपान अंडर रूट 3, यूनिट सेल की वॉल्यूम ए क्यू 64 अपान आर क्यू, नंबर ऑफ स्पेस पर यूनिट सेल कितने होते हैं बीसीसी में 2, तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम, तो 2 इंटू 4 पाई आर क्यू अपान 3 8 पाई आर क्यू अपान 3 हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 8 पाई आर क्यू अपान 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल कितना आ जाएगा 64 आर क्यू 3 अंडर रूट 3। यहाँ पे देखिए टोटल कितना था 64 आर क्यू 3 अपान अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 0.68%। तो परसेंटेज में कितना होगा 68% ऑक्यूपाई होगा, इम्पटी कितना होगा 32%। बात समझ में आ रही। आ जाइए अब अगला हम बात करने जा रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन द हेक्सागोनल पैकिंग या सीसीपी या एफसीसी। एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सेंटर क्यूबिक पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा यहाँ पे कैसे निकालते हैं, तभी आपने एफसीसी के लिए आपने निकाला था, ध्यान से देखिएगा एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक। तो फेस सेंटर के लिए आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है ए अपान 2 अंडर रूट 2। ए बराबर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आर, देखिए यही होगा ए बराबर 2 आर अंडर रूट 2। तो यहाँ पे वही दिया गया है, देखिए ए बराबर हो जाएगा 2 आर अंडर रूट 2, दोनों क्या है सेम है 2 अंडर रूट 2 आर या 2 आर अंडर रूट 2। चलिए यहाँ तो समझ में आपको आ गया। अब बताइए यूनिट सेल की जो वॉल्यूम होती है क्या होती है ए क्यू होता है, आपको पता है वी इक्वल क्या होगा ए क्यू। ए बराबर क्या हो जाएगा 2 आर अंडर रूट 2 को क्या करिए क्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आर अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए v इक्वल कितना आया चेक करिए एक बार, चेक करिए आर क्यू हो जाएगा 16 आर क्यू अंडर रूट 2। तो यहाँ पे इसका क्यू हो जाएगा 16 आर क्यू अंडर रूट 2। चलिए यहाँ पे टोटल आपने निकाल लिया। अब फेस सेंटर क्यूबिक की बात करें तो टोटल एटम कितने होते हैं फेस सेंटर में, टोटल कितने एटम होते हैं 4। ध्यान सुनिए फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर में क्या होते हैं, ये हमारा फेस सेंटर होता है। देखिए 8 तो कॉर्नर के होंगे और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, 8 इंटू 1/8 प्लस फेस पे कितने होते हैं 6, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, तो फेस कितने होते हैं 6 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना हो तो 1/2, 1 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये आपको याद करना है फेस सेंटर क्यूबिक में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 4। क्लियर है। अब हम बात करें एक एटम की जो वॉल्यूम होती है, एक एटम की वॉल्यूम क्या होती है 4 पाई आर क्यू अपान 3। कितने एटम दिए गए हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल 16 पाई आर क्यू अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो एक आपका यूनिट सेल है, ये पूरा एफसीसी की बात करने जा रहे हैं फेस सेंटर। तो पूरे यूनिट सेल की जो वॉल्यूम दी गई है, पूरे यूनिट सेल की जो वॉल्यूम आई है कितनी आई है 16 आर क्यू अंडर रूट 2। क्लियर है। अब इस यूनिट सेल के अंदर हमारे एटम ऑक्यूपाई हैं, ये एटम ऑक्यूपाई
उस एटम की जो वॉल्यूम आई है कितनी आई है 16 पाई आर क्यू अपान √3। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होगा एटम का अपान टोटल। क्लियर है। तो यही यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन दिया गया होगा, देखिएगा अच्छे समझिएगा। यहाँ पे आपको टोटल क्या दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों, फॉर FCC के लिए इक्वल क्या था 2r√2। ये आपका आ गया टोटल। एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा 4। वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर कितना हो जाएगा ये। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पाई आर क्यू अपान 3 इंटू 16 r³ √3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.74 या कितना हो जाएगा 74। तो दिस 74 स्पेस ऑक्यूपाई बाय द एटम, रिमेनिंग कितना आ जाएगा 26%। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग किस में होता है FCC में 74, फिर BCC में 68 और सिंपल क्यूबिंग कितना होता है 52। तो देखिए FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिंग। बात क्लियर। तो इस तरह आपका एक पैकिंग फ्रैक्शन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आप एक बार दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको सिर्फ याद करना है कि किसमें कितना % ऑक्यूपाई होता है, कितना % हमारा एम्प्टी होता है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।